everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. Class 10th बोर्ड एग्जाम्स. जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, इतनी मेहनत जब इंसान करता है तो फिर परिणाम क्या आता है वो मायने नहीं रखता है. मेहनत करने में मजा आता है. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम विटनेसिंग दैट. तो अब पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा एक फेज कंप्लीट हो चुका है अब तैयारी का. वो एक फेज कौन सा था? प्रिपरेशन वाला जो फेज था पूरा. ठीक है. नाउ लेट अस जंप इनटू द फेज 2. फेज 2 जो है, तो अब देखो संस्कृत का एग्जाम आ गया, आईटी का एग्जाम आ गया, सोशल का एग्जाम आ गया, लगे लगे एग्जाम आ गए, गैप कम है, हिंदी भी उधर पीछे लगा हुआ है. ठीक है. तो सारे मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सारे एग्जाम्स के बीच में अब क्या स्ट्रेटेजी बनाना है आगे. अब हमें क्या करना बचा है? प्रिपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस वाले पार्ट में क्या करना है. तो उन्हीं सारी चीजों पे एक सिंपल सीधी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं मैं आपको. अब एक और मेरी बात सुन लो, इंपॉर्टेंट क्या कि स्ट्रेटेजी की अगर बात करें ना तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, कोई भी वीडियो काम नहीं करता है, कोई भी टीचर आपके काम नहीं आएगा जब तक आप खुद अपने लिए काम नहीं करोगे. और ये चीज शायद आप मुझसे 1000 बार सुन चुके हो. तो ऑब्जेक्टिव अब यही है कि हैंड होल्डिंग हो गई है. अब थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ पुश भी मारना पड़ेगा. तो फेज 2 क्या है हमारी प्रिपरेशन का? देखो, तो फेज 1 की अगर हम बात करें तो अब हमारा प्रैक्टिस प्लान चालू होगा. प्रिपरेशन वाला प्लान कंप्लीट हो गया है. तो जिन बच्चों को कोई आइडिया नहीं कि क्या कंप्लीट हो गया क्या नहीं हुआ, जो आज सो के उठ रहे, जिन्हें ये अब एहसास हो रहा है कि हाँ अब ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं. देखो क्या है कि अगर आप जैसे देखोगे हिस्ट्री का रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा कंप्लीट रिवीजन हिस्ट्री का हो गया है. तो अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि इस वीडियो से कर लूं उस वीडियो से कर लूं, तो यहां पर जरूरी है, देखो रियलिटी ये बता रहा हूं कि अब वीडियो से ज्यादा जरूरी होगा कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है, आपको जितना आइडिया उतना कितना कंसोलिडेट कर पा रहे हो. अभी भी समय ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चले गया हाथ से. आज भी अगर आप जाग रहे हो तो आज आपके पास 11 तारीख है. 11 तारीख से अगर आप चालू करेंगे आगे का कार्यक्रम तो 11, 12, 13, 14 4 दिन है. 4 दिन में 4 बुक खत्म की जा सकती है. पर समस्या यह है कि बीच में संस्कृत भी है, बीच में आईटी भी है. अब जिनके दोनों संस्कृत आईटी नहीं है उनके लिए तो ईजी है कि चारों दिन एक एक सब्जेक्ट को दे दोगे आप. लेकिन जिनके संस्कृत और आईटी है बीच में, ठीक है, तो उन्हें कैसे मैनेज करना है वो समझो. तो उनको आईटी और संस्कृत दोनों एक साथ तो बहुत रेयरेस्ट केस में होगा किसी का. अगर किसी का है भी तो फिर आपको वो मैनेज करना होगा कि मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने ये सारे सेशंस पहले ही कंप्लीट कर लिए होंगे. तो यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 2, सिविक्स और इकोनॉमिक्स भी है, इसी लाइन में इकोनॉमिक्स भी है. तो ये सारे सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में काफी मदद मिली होगी. आई थिंक सो. मतलब ये प्रैक्टिस वाला पार्ट, मतलब प्रिपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ. अब प्रैक्टिस वाले पार्ट पे क्या है? देखो, पैरेलल टू दैट पढ़ लिया, कहानी समझ ली. अब बारी आती है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स बताओ. ऑब्जेक्टिव्स क्या कि अब हमें एमसीक्यूज बहुत सारे ऐसे बताओ कि हाँ इसका सवाल ये, मतलब अगर ये सवाल आ रहा है तो इसका जवाब ये होगा. ये रिवीजन किया तो उस रिवीजन को हम प्रैक्टिस कर लें. ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू. तो एक मैराथन सेशन हमने किया, अब ये दूसरा मैराथन सेशन जो होगा हमारा एमसीक्यूज वाला. और मतलब पहला वाला मैराथन सेशन ऐसा था कि उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े से कम थे. आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लाने वाले हैं, आज शाम में हमारा लाइव सेशन जो है, ठीक है, तो महा मैराथन होगा. उसमें हम क्या करेंगे कि सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ खत्म कर देंगे. और क्या चाहिए? तो प्रिपरेशन हो गई, प्रैक्टिस प्लान में ऑब्जेक्टिव्स के अलावा क्या चाहिए? पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो मैंने 4 सैंपल पेपर दिया आपको. 4 सैंपल पेपर में हमने पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तरह तरह की चीजों को डिस्कस किया. एक सैंपल पेपर जो है आप सॉल्व करने वाले हैं आज, सैंपल पेपर नंबर 4 जो डिफिकल्ट वाला बनाया है. तो पॉइंट ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये पता है कि चल कैसी रही है कहानी. ठीक है, नहीं समझ में आता है तो डेली एक टू डू लिस्ट वीडियो आता है, उसमें मैं बताता हूं कि अगले दिन हम क्या करने वाले हैं. तो अब हमारे पास जो बचे हुए दिन है ना, तो उनमें हम वो टू डू लिस्ट के हिसाब से आपको मैं डेली टास्क देते जाऊंगा कि क्या करना है. अब फोकस ये रहेगा कि अब हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा चीजें सॉल्व करें, क्वेश्चंस लगाएं. तो ऑब्जेक्टिव वाला सेशन हमारा, जैसे आज ऑब्जेक्टिव वाला सेशन आएगा तो उस मैराथन में हम क्या करने वाले हैं, ढेर सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि फिर आप एमसीक्यूज से बेफिक्र हो जाए. अब ढेर सारे एमसीक्यूज से बेफिक्र हो जाए तो वो प्रैक्टिस कर ली हमने. लेकिन एक पार्ट ये भी आता है, क्या एक पार्ट प्रिपरेशन का ये भी आता है कि एक बार सारे ऑब्जेक्टिव कैसे बन के आ सकते हैं वो पढ़ लें. तो उसके लिए भी रिजर्व करके रखा मैंने एक दिन, वो मैं आपको आगे बताता हूं. तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, तो पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे सैंपल पेपर्स में हम कवर कर चुके हैं. उसके अलावा कुछ सेशंस और आगे प्लान करेंगे, वो क्या है वो भी बताता हूं. ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स चल ही रहे हैं हमारे. एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड, और बाकी जो रिक्वायर्ड है, जैसे मैप वर्क का मैं आपको बता ही चुका था कि एक दिन आपको मैप वर्क करना है कंप्लीट, हमने वहां दिन दे दिया था. लेकिन अगर उसमें आपका मैप वर्क नहीं हुआ तो एक दूसरी स्ट्रैटेजी और है मैप वर्क की, जो हमारे फाइनल प्रैक्टिस प्लान में होने वाली है. क्या है फाइनल प्रैक्टिस प्लान? तो वर्किंग प्लान कुछ ऐसा है, तुम्हें पता होगा कि 2 समय मिल रहे हैं सुबह शाम.
तो मॉर्निंग 7 बजे मिल रहे हैं और इवनिंग 5 बजे मिल रहे हैं। तो अब लेकिन क्या है कि जैसे अब 11 मार्च की बात करें, आज हम सुबह 7 बजे नहीं मिले, क्यों? क्योंकि आज बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे आज किसका एग्जाम है, तो आज अगर हम बात करें तो आज संस्कृत का एग्जाम है, तो मैंने आज थोड़ा सा गैप रख दिया यहाँ पे। तो जैसे संस्कृत का एग्जाम है तो गैप है, तो अब आप लोगों को यह देखना होगा कि जब गैप मेरी तरफ से आपको मिल रहा है तो आपके एंड पे कोई बैकलॉग है वो कंप्लीट करते चले, वो पढ़ते चले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इवनिंग के सेशंस डेली ही रहना है, तो इवनिंग के सेशन डेली रहना। जैसे अब 13 को मान लो आईटी का एग्जाम है, यहाँ पे आईटी का एग्जाम है, तो उस दिन हम कोशिश करेंगे कि उस दिन हम इवनिंग के सेशन को थोड़ा लाइट रखें, ठीक है? तो मैं उस चीज को दिमाग में लेके चल रहा हूं, पर पॉइंट ये है कि तुम्हें भी अपने दिमाग में ये रखना होगा कि तुम्हें कहां कैसे कवर करना है, वो अपने एग्जाम अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करना, मिलाना, ठीक है? तो अब अगर आगे बढ़ते एक और कदम, तो संस्कृत का एग्जाम हो गया, तो सुबह मॉर्निंग में से कोई सेशन नहीं है। इवनिंग में आज हम मैराथन करने वाले हैं, 12 तारीख का पूरा दिन रहेगा हमारे पास, लेकिन 13 को आपका एग्जाम है, तो आईटी के लिए यहाँ का इवनिंग सेशन लाइट रखेंगे। मॉर्निंग में हम सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक? सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। अब 13 और 14 एक्सक्लूसिविटी रहेगी किसकी? सोशल साइंस की। 13-14 में एक्सक्लूसिविटी रहेगी, तो ये 2 सेशन, ठीक है? ये मतलब ये 4 सेशन जो रहेंगे हमारे, तो इन 4 सेशंस में हम क्या करने वाले हैं, ऐसा कुछ करेंगे कि सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे निशाना साध दे। देखो प्लान मेरे पास रेडी है, मैं भी रिवील नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो आराम से फोटोकॉपी हो जाएगी उसकी। तो पॉइंट ये है कि ये 4 सेशन में से हम क्या करेंगे, ये 4 सेशन में से 2 सेशन ऐसे साधेंगे, कैसे साधेंगे कि जिसमें देखो मॉर्निंग वाला तो यहां शायद हमें कैंसिल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आईटी का एग्जाम रहेगा, तो यहां तो मैं आईटी का गैप दे रहा हूं। अब बच रहे 3 सेशन, तो 3 सेशन में भी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे कि 3 सेशन में स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए कि तुम्हारा सेल्फ प्रिपरेशन भी फोकस हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वीडियो स्टार्ट ही मैंने वैसे किया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सेल्फ प्रिपरेशन पे आप फोकस करो। हमने सब कुछ पढ़ दिया है, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बारी आ रही है, तो वो भी चल रहा है साथ ही साथ में। पीवाईक्यूज वगैरह बचे हैं और इंपॉर्टेंट सेशंस जिसके थ्रू आप पूरा रिवाइज कर लें, रिवाइज करने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर अप हो जाए, तो वो हम इन स्लॉट्स में कवर करेंगे। अब जो हर दिन का अपडेट रहता है ना बाबू, हर दिन का अपडेट मैं आपको इसीलिए क्या करता रहता हूं, डेली रात में देता रहता हूं, तो विल अपडेट यू डेली थ्रू दी टू डू लिस्ट वीडियो। तो अब 11 तारीख को क्या करना है वो तुम्हें कल रात को ही बता दिया था, आज मैं रात में जैसे तुम्हें बता दूंगा कि 12 तारीख को क्या करना है, 13 तारीख को क्या करना है, तो वो टू डू लिस्ट के थ्रू हम अलाइनमेंट मिला लेंगे। बाकी पॉइंट ये है कि अब संस्कृत आईटी के साथ में थोड़ा सा रिवाइज करते रखना, जब फाइनल डेज रहेंगे, जो फाइनल पुश वाले डेज रहेंगे 13th और 14th, उस दिन का प्लान अलग रहेगा। समझ में आया? तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी अभी, और फिर अगेन उसी चीज पे रिटेलिएट कर रहा हूं मैं, क्या रिट्रीट कर रहा हूं, क्या कि कोई स्ट्रैटेजी कोई वीडियो कुछ काम नहीं करेगा। पॉइंट ये है कि जब तक आप अपने आप को नहीं झोंकोगे, तो आप जितना पढ़ा उसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस सेशन लगाना दबा के, ठीक है? और सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो आपका सोशल साइंस हो। तो अभी इसी नोट पर खत्म करते हैं इस चीज को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी संस्कृत के लिए अच्छी होगी, जिनका संस्कृत का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर योर संस्कृत एग्जाम। बाकी जो बच्चे बाद में देख रहे हैं तो आईटी के लिए ऑल द बेस्ट, और आईटी भी नहीं है तो सोशल के लिए तो तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से कर ही रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी अपडेट वो ये है कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीबीएसई क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पर, फ्री टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जैसे 12, 13, 14 तारीख में टेस्ट दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, वही वाली बात है कि प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा बस। तो इसमें क्या है कि सिंपल टाइमर लगा के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो उस तरह से अपनी प्रिपरेशन टेस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ रैंक के हिसाब से आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के पेपर हैं, तो दीज आर बीइंग क्राफ्टेड बाय मी, तो उसमें क्या रहेगा कि उसी तरह के क्वेश्चन डालें जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। क्लियर हुआ? तो मिलते हैं इन सेशंस में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।